I got a wonderful job from Amazon, which was like 12 lakhs per annum. My parents were like, कि भाई, do this job. Why do you want to do photography? So I was like, कि जोर जोर से मारने हैं फूल एक दूसरे को. They're like, अरे लग जाएंगे. मैंने कहा फूल लग जाएंगे. Do what you love. लेकिन there's a but. There's a but for sure. That but is just close your eyes. गाइज वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ अनलेंस्ड। आज हम एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो कि वैसे कैमरा के उस साइड रहते हैं, बट आज वो आपको कैमरा के इस साइड दिखेंगे। अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद उनको अमेजॉन से एक बहुत हाई पेइंग जॉब का ऑफर आया था, बट उन्होंने उसको ठुकरा दिया और अपने लिए एक बहुत ही अनसर्टेन करियर चुना। तो क्या सोचकर उन्होंने ये डिसीजन लिया? जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है और आपके लिए क्या सही है? ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ों के बारे में हम दोनों ने बात करी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आई एंश्योर यू आपको वीडियो देखने में बहुत मजा भी आएगा और बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिलेगा। तो कुणाल भाई, आपने अपना एमबीए कंप्लीट करा और आपको अमेजॉन से एक काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिल रहा था। उसके बाद हाई पेइंग जॉब जो एक बंदा एमबीए करके करता है नॉर्मली, वो छोड़कर आपने एक बहुत ही अनसर्टेन फील्ड चुना अपने लिए। कैसे आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं यार मुझे तो वीडियोग्राफी में जाना है? तो यथार्थ स्टोरी शुरू हुई थी मेरे ग्रेड में। एक स्पार्क मिला जहाँ से ये फोटोग्राफी में एक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जागा। बट ऑब्वियसली एक अंदर डर था, वेदर इज इट इनफ पेइंग जॉब और नॉट, यू नो। आफ्टर माई ग्रेड आई डिड अ फ्यू जॉब्स एंड समहाउ बॉट अ कैमरा। माई फर्स्ट कैमरा वॉज एन Nikon D7100। उस कैमरा से ना एक फोटोग्राफी की जर्नी शुरू हुई। देयर वर अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, देयर वर टू मच लर्निंग फेजेस। और उसके बाद ना एक स्टेज आया जहाँ पे आई डिड माई MBA, आई फिनिश्ड इट, आई गॉट अ वंडरफुल जॉब फ्रॉम Amazon which was like 12 lakhs per annum, and on top of that my parents were like कि भाई, do this job. Why do you want to do photography? You don't even know what you're gonna get in that, you know, it's not enough paying and stuff like that. एंड शुरू में तो ये थॉट भी आता है कि यार लाइक एक साल में वेट कर लूंगा टू अर्न मनी, बट ये गारंटी नहीं है कि एक साल के बाद भी वो आएगा कि नहीं। एग्जैक्टली और जो जॉब अभी है वो चली जाएगी, तो आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू गेट इट और नॉट। मेरे को अगले इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई तू था कहाँ 2 साल, है ना? What were you doing? What would I tell them? कि मैं फोटोग्राफी के लिए कोशिश करी and I wasn't able to do anything. That would have been a nightmare, bro. So to save my ass from that nightmare, I somehow landed. In fact, clients landed on me, you know. A friend of mine calls me and tells me कि यार bro, I am in this salon. There's a hair cutting kind of competition going on, for which we have to send a few pictures to L'Oreal, and I want you to click them. तो मैं उसके लिए गया, मैंने उसके लिए photos करी, and I did 10 photos and I got 5,000 rupees. And it is 2017, I would say. This happened for the first time. I was like, wow, मतलब मजा ही आ गया bro. This is good. And मतलब you are doing something जिसमें आपको मजा आता है और उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। Exactly. दुनिया में इससे अच्छी चीज़ I had no expectation in my mind that whether I'm getting anything or not. Okay, and then when she did that, I was like, wow. So I understood that there is a market, but I have never explored it. So I started working for a few different people. तो उन लोगों के साथ I did different jobs. I made different photos, different kind of videos, creatives. उसके कुछ समय बाद ना a wedding client landed, you know. Somehow this guy called me up. I had Google My Business. आपसे कैसे कांटेक्ट हुआ? Google My Business, bro. So उसने सर्च करा होगा wedding photographers in Dehradun, and somehow he called me through Google. And उससे बात हुई and I pitched him, I sent him the quotation, we did everything. That was my first time making a quotation as well. Somehow things got finalized. I had my first wedding in my hand, and I was able to, you know, get into this wedding thing from that day. Then I understood that how to generate money. You get that? Still there was something in my mind. शादी के बाद फिर आपने MBA? Exactly. इस शादी के बाद MBA हुई, and when it happened, मतलब 2 साल में से 1 साल में कॉलेज गया हूँ, अगले साल मैंने NOC डाल दी because I started shooting from the next year. In fact, मैं अपनी placement के लिए भी बैठा हूँ. I sat there. I cracked Amazon. It was a damn good job, yeah.
तो मतलब बहुत सारों में से बहुत कम लोगों को वो जॉब मिली थी. इट वाज लाइक 5 of us who got selected from the whole batch. तो it was a good experience, but then I didn't go. तो obviously इस स्टोरी में मेजर पॉइंट ये है कि मैंने ये इसलिए किया because there was a spark in my mind कि do what you love. मैंने इंटर्नशिप्स करी थी, ये कॉर्पोरेट जॉब्स मैंने देखी थी. आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया this is not what I want to do. This is not how I want to spend the rest of my life. I just showed you this video, right? Having this और ये एक दिन में मैंने बना दी है, ठीक है? तो 2 दिन का शूट, 1 दिन में ये वीडियो रेडी है और अब ये लोग देखेंगे एंड दैट्स गोना बी अमेजिंग. मैं कई लोगों के ना तुम्हें वो दिखाऊंगा व्हाट्सएप पे मैसेजेस कि मैं उन्हें वीडियो भेजता हूँ और वो कितने अच्छे रिएक्शंस. You know, that fulfillment वो कभी मुझे मिल नहीं सकती थी. This is for you guys. Do what you love. लेकिन there's a but. There's a but. There's a but for sure. That but is you have to be passionate enough. You gotta have a zeal. You gotta be ready to do anything and everything. मेरे पास bro personal time नहीं है. I am an entrepreneur. I'm working 24/7. Why? Because I want to make this a brand. The day it becomes a brand, तब मेरी पर्सनल लाइफ शुरू होगी थोड़ी थोड़ी. तब सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा एकदम स्ट्रांग. यू गेट दैट. अभी थोड़ा बिखरा भी हुआ है कायदे से. वो पोटेंशियल को टच करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा यार. देखो, इट्स बीन अ व्हाइल बट इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल. तो काफ़ी अच्छा पॉइंट था यार कुणाल भाई जो आपने बोला, डू व्हाट यू लव. बट वो जो बट के आगे की बात है उस पर मैं भी थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूँगा. तो मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं बिकॉज मेरे साथ के जो हैं वो रिसेंटली उन्होंने जॉब स्टार्ट करी है. मतलब मेरा 5 ईयर का कोर्स है बट कई लोग 4 ईयर वाले थे तो उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट करी है. सो उनमें से काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं एंड दे आर लाइक अरे यार मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है. एंड व्हेन आई आस्क देम व्हाई, क्यों करनी है, तो मेनी ऑफ देम आर लाइक अरे यार मैं ना जॉब से अपनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप बस इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, बस इसलिए कि आपको जॉब से फ्रस्ट्रेशन हो गई है, आई थिंक आप एंटरप्रेन्योरशिप उतना अच्छे से कर भी नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि आप ये सोच के आ रहे हो कि यार ये बहुत टफ रास्ता है, एंटरप्रेन्योरशिप करता हूँ वो इजी होगा, वहाँ पे बहुत सारा पैसा आएगा, चिल है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई अपने ऊपर बॉस नहीं है. बट एक्चुअली जैसा आपने बताया वो रास्ता उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा. इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यू नो, आप समाज में कुछ ऐसा इंपैक्ट लाना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो जो जॉब के थ्रू नहीं हो सकता है, और तब आप आते हो, आई थिंक दैट वाई will keep you on that path. Exactly. You won't give up. That's a good point for sure. पता है इस रास्ते में ना कांटे बहुत ज्यादा हैं जॉब से. बिल्कुल बिल्कुल 100%. बहुत ही ज्यादा. There's too many hurdles. मेहनत बहुत ज़्यादा है, दिमाग बहुत ज़्यादा चलाना पड़ेगा. You have to have a lot more skills. क्योंकि जॉब में तेरे पास एक स्किल है, तू उस एक स्किल का पैसा खाएगा ब्रो. मगर एंटरप्रेन्योरशिप में तेरे को 10 स्किल्स चाहिए, तब तू कुछ एक रास्ते पे निकल पाएगा. अदरवाइज इट्स रियली हार्ड. एक पॉइंट आया था, मैं अपने घर वालों के साथ जयपुर गया था और जयपुर से हम वापस आ रहे थे. वापस आते तक मतलब मेरा ब्रेन वॉश हो चुका था लिटरली. 4 लोगों ने मिलके मेरा ब्रेन वॉश कराया गाड़ी में कि भाई जॉब इज अ बेटर ऑप्शन, कि एटलीस्ट 2-3 साल जॉब कर ले फिर कर लियो ये. देखो यार मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं जो भी काम करूँगा दिल से करूँगा, वरना नहीं करूँगा, है ना. तो मैं द डे आई वुड हैव स्टेप्ड इनटू दैट प्लेस, मुझे वो उस पैसे की और उस इजी मनी की एक आदत लग जाती. बट आई नेवर स्टेप्ड इन ब्रो. जो आपने इजी मनी वाली बात बोली ना, जैसे मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ वायाकॉम 18 में, मुझे ये लगता है भाई कितना आसानी से पैसा आ रहा है, मेरे को कुछ काम दिया जाता है, मुझे बस वो काम करना है. इट्स लाइक ओके इजी मनी, राइट. बट यूट्यूब पे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ग्रो करना है, मुझे 100 तरह की चीजें सोचनी है. एग्जैक्टली, यू नो बोथ द साइड्स. नो, यूट्यूब पे चाहे मैं कितनी मेहनत कर लूँ ना, अगर वो सही टाइप की मेहनत नहीं होगी, अगर मैं 10 चीजें दिमाग में रख के काम नहीं करूंगा, इट्स नॉट कि बस वीडियो बनाओ चल जाएगा, ऐसे चैनल नहीं ग्रो होता है. अपना कोई भी काम हो, आप अगर फोटोज खींच रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बस फोटोज खींचनी है, आपको क्लाइंट्स कैसे लेने हैं वो आना चाहिए, आपको एक टीम बिल्ड करना आना चाहिए, है ना. मैनेजमेंट आनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए, ह्यूमन मैनेजमेंट आना चाहिए. there's too many kinds of management जो आनी चाहिए. So बस ऑडियंस के लिए मैंने ये पॉइंट इसलिए रखा कि कोई अगर एंटरप्रेन्योरशिप में बस इसलिए आना चाहता है कि उसे लगता है कि वो एक ईजियर पाथ है, इफ दे आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देयर जॉब और इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, आई वुड से
थोड़ा होल्ड ऑन फॉर Stay out of it, guys. I am brutal. Stay out of it. एग्जैक्टली बट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाई, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा पैशन, जैसे आपने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वीडियोग्राफी में, आपको था नहीं यार जो फुलफिलमेंट मुझे इससे आ रही है वो उससे नहीं आ सकती है, और आप उसके लिए काम कर रहे हो, वो इम्पैक्ट लाने के लिए जो आपको लग रहा है यार मैं वीडियोग्राफी से ना अपने क्लाइंट्स की लाइफ में वो इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ जो मैं जॉब से कभी नहीं ला सकता। अगर वो फीलिंग है, आई थिंक that will keep you going in your tough times, and when the easier times come then the world will say अरे इसके ये तो लकी हो गया, देखो इसे। वेडिंग फोटोग्राफी जैसे आपने बताया अभी कि यू नो एक मेजर पार्ट है आपकी अभी लाइफ का जो आप करते हो, आपने इतनी सारी वेडिंग शूट करी है, इतने सारे कपल्स को देखा है, तो आपको एक सबसे बड़ी लर्निंग उससे क्या मिली है आउटसाइड ऑफ योर प्रोफेशन, मतलब लाइफ लर्निंग जो आपको मिली है? वेडिंग से मेरी मेजर जो लर्निंग है ना यार, वो मेरे लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, एंड इट इज दैट यू नीड अ रियली गुड कंपैटिबिलिटी विद योर पार्टनर, एंड दैट कंपैटिबिलिटी विल टेक यू टू प्लेसेस। कहते हैं ना कि यार देयर इज अ वुमन बिहाइंड अ मैन, है ना, इट्स दैट कॉन्फिडेंस दैट अ मैन गेट्स फ्रॉम दैट वुमन, बिकॉज अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना बाबा, तो रिस्क है ढेर सारा, उसके लिए चाहिए जिगरा। जिगरा कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस के लिए अगर आपको पता है ना यार कि देयर इज समवन विद मी ऑल द टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। तो दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। देयर इज फन रिक्वायर्ड इन लाइफ, फन चाहिए बहुत ज़्यादा। जो फन लविंग कपल्स होते हैं ना, वो बहुत सही होते हैं ब्रो, मतलब दे आर टू गुड। But then there are people who are too serious with life. Don't be too serious with life. Keep the child in you alive. Yeah, exactly. Keep it always alive. That is like the most important thing I would say. क्योंकि जो हंसते खेलते मस्ती करते हुए होते हैं ना, वो सुंदर दिखते भी हैं और उनका मन भी सुंदर होता है। लेकिन जो सीरियस अजीब से कुछ लोग हो जाते हैं ना, I feel like they have something, you know, those black dots somewhere on their heart. Avoid that and keep that child alive, I would say. That's the major learning, yeah. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट कुणाल भाई की अभी रिसेंटली शादी भी हुई थी, तो like this all relates back to here, guys. So I hope आपकी वो जो learnings है वो अपनी you know मैरिज में भी Exactly. 8 साल का रिलेशनशिप के बाद when we got married, it's a big thing, bro. It's a big thing for sure, for sure. तो कुणाल भाई जैसे वेडिंग फोटोग्राफी की हमने अभी बात करी, थोड़ा सा मैं ना प्रोफेशन के बारे में थोड़ा और डीप जाना चाहता हूँ, बिकॉज कई जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं हर जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप में। तो जैसे कुछ लोग होते हैं अपने फील्ड में जो कि एक टाइम के बाद ग्रो करना छोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई उनको फीडबैक देगा तो दे आर लाइक कि अरे हमको मत बताओ, हमें इतने साल हो गए। अरे मुझे मत सिखा, पीपल लाइक दैट। तू कौन है मुझे सिखा रहा है ना? कि तू तो बच्चा है, पता है 10-20 साल से हूँ इसमें। तो मेरा ये पूछना है आपसे, मतलब वेडिंग फोटोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में आप बताना कि आप कैसे यू नो अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते हो इसमें, एंड हाउ डू यू एंश्योर कि आप एज अ वीडियोग्राफर मतलब किसी को कुछ यूनिक दे पा रहे हो अपने थ्रू, है ना, जो मे बी क्योंकि देखो हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडवेंचर इंडस्ट्री की बात करूँ अगर, है ना, तो मैं जैसे कायाकिंग करता हूँ, वाइट वाटर कायाकिंग करता हूँ, और वहाँ पे मैं देखता हूँ तो कुछ गाइड्स होते हैं ना जो 5-10 साल से रिवर राफ्टिंग करवा रहे हैं, लोगों को गाइड है, फिर भी वो जब राफ्टिंग करवाते हैं ना, दे आर सो एंथुजियास्टिक। ऐसा लगता है उनके साथ कि यार ये तो पहली बार राफ्टिंग करवा रहे हैं, बिकॉज दे आर सो एंथुजियास्टिक। दे आर लाइक कि एक रैपिड आता है एंड दे आर लाइक फॉरवर्ड जाओ आगे, एंड दे आर लाइक अब वेव आ रही है तो गेट डाउन, एंड दे आर लाइक वेरी एनर्जेटिक। दे टेक लोगों को अलग अलग यू नो वेव्स पे ले जाते हैं। जैसे अगर आपकी फोटोग्राफी की बात करूँ, वैसे तो आप डिटेल में बताओगे, बट शॉर्ट में जो मुझे समझ में आ रहा है, आपके लिए वो डेली का काम है। आज एक की वेडिंग शूट कर रहे हो, एक हफ्ते बाद किसी और की वेडिंग शूट करोगे, बट उस बंदे के लिए वो एक लाइफ में एक ही बार आने वाला है। वेडिंग बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। सो अगर आप में वो पैशन नहीं दिखेगा उसको, या वो एंथुजियाज्म नहीं दिखेगा, आई थिंक वो थोड़ा ना डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस होता है उसके लिए। क्योंकि मेरे लिए इट मीन्स अ लॉट, आपके लिए इट माइट नॉट मीन दैट मच, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मेरी अगर शादी होगी तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। बट आप कैसे वो इंश्योर करते हो कि है ना आप वो फीलिंग अपने क्लाइंट्स को दे पाओ कि यू नो आई एम एज एंथुजियास्टिक एज यू और समथिंग लाइक दैट, मतलब
उस लाइन से मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप बताओ अपनी इंडस्ट्री के बारे में। Okay, I'll start with a feedback from this wedding we shot in Alwar. It's morning time, विदाई हो चुकी है, मैं लड़की के भाई के साथ बैठा हुआ हूँ and we're just talking, और उसका भाई मुझे बताता है कि कल जब हल्दी के टाइम पे वो एंटर हुए ना दोनों, तो कहता है कि खुशबू ने मुझे बोला कि यार मेरी साइड का तो कोई था ही नहीं, पर जैसे ही मैंने कुणाल और प्रशांत को देखा मुझे लगा कि मेरे घर वाले साथ ही हैं मेरे, ऐसा फीलिंग आया। वो फैमिली मेंबर वाली जो फीलिंग है ना, हम वो देते हैं सामने वाले को कि वी आर विद यू। क्यों? जब सामने वाला मुझे देखता है ना, चाहे वो ब्राइड हो चाहे ग्रूम हो, उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द कनेक्ट, वी मेक अ कनेक्ट विद दैट पर्सन। देख, मैं एक बात समझाता हूँ, हम लोग ऐसे हैं ना कि हमें एक्सपीरियंस भी बंदा अपनी शादी में सिर्फ एक ही बार कर सकता है। इज दैट राइट? करेक्ट। उसका वो सारी चीजें जो कुछ वहां हो रही है वो उसके लिए नई है, इट्स न्यू फॉर हिम, और पीपल जस्ट गेट ब्लैंक कि नाउ व्हाट टू डू, बट वी आर द वंस हु सॉल्व इट देन एंड देयर। वी लाइक अरे अब तो ऐसा होगा, और वो करो, ऐसा करो, अरे मजे आएंगे, चिल करो आप, और वो हंस जाता है वहां पे। देन देयर इज टू मच एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दैट वी ट्राई टू गेट डन विद देम। लाइक अभी रिसेंट वेडिंग में मैंने इनको बोला, ये दोनों हल्दी में ऐसे बैठे हुए हैं, दीज फ्लावर्स काइंड ऑफ, यहाँ लड़की बैठी है, यहाँ लड़का बैठा है, जो आप मुझे वीडियो दिखा एग्जैक्टली। तो उसमें वो फूल मार रहे थे ना एक दूसरे से, सो आई वाज लाइक कि जोर जोर से मारने हैं फूल एक दूसरे को। देख लाइक अरे लग जाएंगे, मैंने कहा फूल लग जाएंगे and everybody started laughing, you know, and then they're ready to do it, and you're able to see how good the shot is. ऐसा लग रहा था कि वो एक्चुअली पूरी जान लगा के फेंक रहे हैं, they're like fighting kind of, exactly, प्यार वाली फाइट। देख exactly, तो वो एक्चुअली में ऐसा जान लगा के ही फेंक रहे थे, because that's what I asked them to do. वो लोग ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि ये अच्छी फुटेज निकालेगा, अच्छी वीडियो बनेगी, है ना। अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते तो आप उतने अच्छे से एक्ट भी नहीं कर पाओगे, मगर वो ट्रस्ट होगा ना तो वो एक्ट भी अच्छा होगा, फुटेज भी अच्छा आएगा, वीडियो भी अच्छा बनेगा, और अप्रिसिएशन भी मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट एट द एंड वी बाय वर्किंग फॉर अप्रिसिएशन एट द एंड, मनी इज सेकेंडरी, So if I were to summarize what you said अभी पूरा, it would be that जब आप काम कर रहे हो तो उसको इस तरीके से मत करो कि बस मुझे ये इसलिए करना है कि इसके बाद मेरे को पैसा मिलेगा, या वो जस्ट पुट योर 100% अपने आप को वहाँ दिल, अरे दिल रख दो भाई सामने यार, उसी में मजा है, वरना जिंदगी में क्या ही है ना भाई। इसीलिए आए थे ना, दैट इज व्हाट इज कीपिंग मी गोइंग, और वही रीजन है दैट व्हाई पीपल लव टू वर्क विद अस। मैंने आज तक जिसके लिए भी टचवुड यार, जिसके लिए भी आज तक एक बार काम करा है, उसके पूरे खानदान के लिए फिर मैंने ही काम करा है सिर्फ, सिर्फ हमारी टीम जाती है, पूरे खानदान में कोई भी शादी हो, सो दैट इज हाउ गुड रिलेशनशिप्स वी मेक। So you become part of their family. Exactly, that is how it is. It is what it is. It is what it is. जस्ट फॉर द ऑडियंस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसा मैंने एडवेंचर फील्ड की बात करी, आपने ये केवल इन फील्ड्स की बात नहीं, आप एक आर्किटेक्ट हो, तो आप केवल लोगों का घर नहीं बना रहे हो, आप उनके लिए एक स्पेस बना रहे हो वेयर they'll spend most of their time. That's exactly. So if you do it with that feeling na, you will not make a house, you will build a home for them. Exactly, that's a wonderful point. अरे महल बन जाएगा, देख एक BHK भी किसी के लिए महल है ब्रो। कुणाल भाई, ये हमारी बातें हुई थोड़ा ब्राइट साइड की कि क्या क्या मस्त होता है और क्या मजा आता है ना, ऑल दैट स्टफ। बट डेफिनेट सी बात है, आपकी जर्नी जो थी है ना, वो जैसा आपने शुरू में बताया कि बहुत सारे कांटे उसमें होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में। 100%। तो आपका कोई स्ट्रगलिंग फेज जिसके बारे में आप बात करना चाहो? बहुत सारे हैं ब्रो, गिनने पड़ेंगे। which one do I want to talk about? एक पॉइंट ऐसा आया था कि यार अभी वो तो it's not that old as well I would say, कि एक पॉइंट ऐसा आया था कि I am just clients are landing but nobody is coming in, they're just going from the door. Final हो जा रही है बात ब्रो, और बंदा बोलता है कि I'll do the advance by today evening, and then it's not just happening, and somehow I get a rejection. तो ऐसा बहुत जगह हुआ ब्रो, so many places this happened, और बहुत disappointment मिलेगी भाई रास्ते में। मगर ना यार, this one thing that everyone has to keep in mind, dream करते हुए बहुत बड़ा सोचो और प्लान करते हुए छोटा, है ना? हाँ, 100%। तो सेम गोज विद, जब मेरे को अचीवमेंट मिल रही थी
मेरे लिए छोटी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यू रख रही थी। लेकिन जब मेरे को ऐसा पॉइंट आ रहा था ना जहाँ पे मैं लो पॉइंट्स, तो उनको मैं इतना वो नहीं कर रहा था, अपने पे हावी नहीं होने दे रहा था। एंड दैट इज हाउ आई वाज एबल टू सर्वाइव मोस्ट ऑफ दीज। आज आप यहाँ पे हो तो वो बैक स्टोरी लोगों को नहीं दिखती है ना, बट वो होती है। आज तो दिखता है वो इतना बड़ा ऑफिस, ओ इतने भयंकर कंप्यूटर्स, अच्छे कैमरास, हाँ लोगों को लगता है आसान जर्नी रिस्क है। लेने पड़ते हैं बहुत सारे, है ना। Too many risks, I would say, bro. And there's too much learning, ठोकरे, and you know, backstabs, and you're like, oh my god, with so many knives. You've seen that meme back then. So that's what I feel like और आई right थिंक now. ये ना कई लोगों को यू नो बिकॉज सम पीपल आर लाइक अरे यार दुनिया ऐसी है, सब खराब होते हैं, वो उस माइंडसेट में यू नो दे गेट इनटू अ डाउनवर्ड स्पाइरल, है ना। वेयरएज आई बिलीव कि एक बंदे के साथ आपका खराब एक्सपीरियंस रहा, मे बी आपने उसे बहुत ट्रस्ट करा एंड ही और शी ब्रोक योर ट्रस्ट, और उसकी वजह से आप सबके लिए यू नो वो माइंडसेट रखते हो। आई थिंक दैट वोंट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू थिंक, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे टीवी न्यूज़ चैनल्स में होता है ना कि न्यूज़ चैनल आप आज देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा दुनिया बहुत खराब है, मतलब आपको लगेगा कि दुनिया में खराब ही चीज़ें हो रही है। बट इफ़ यू एक्चुअली गो इन टू द रियल वर्ल्ड ना, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं कभी जैसे सोलो साइकिलिंग पे गया, ठीक है, कहीं पे मैं कोई प्रॉब्लम फेस करता हूँ और मैं किसी से हेल्प लेता हूँ, आई फील मोस्ट ऑफ द पीपल आर विलिंग टू हेल्प, Exactly. दे वांट टू हेल्प। हाँ, कई बार ये होता है उनके कुछ रिस्ट्रिक्शन, उनको लगता है मैं कोई गुंडा ना हूँ या कुछ ना हो, मे बी दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग, बट देयर आर मेनी पीपल जो रुक के हेल्प करते हैं। बट न्यूज़ चैनल्स में जिस तरीके से दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि सब बर्बाद है, आग लगने वाली है, कल वर्ल्ड वॉर 3 है, वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है और परसों ही बस न्यूक्लियर बॉम्ब फट के दुनिया खत्म होने वाली है। कल ही चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब डालने वाले हैं। तो कुणाल भाई, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज बात करी, है ना। टू समराइज दिस, या फिर ऐसा बोलूँ कि हमारी ऑडियंस जो है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? कोई भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आने की सोच रहा है ना, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ओपन टू लर्निंग फॉर लाइफ। अगर यथार्थ बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद दिस, अगर मैं अपने पूरे दिन में ना कम से कम 2 से 3 नई चीजें नहीं सीखता related to different आज things. आपको इतने साल हो गए फिर भी आप सीख रहे हो और सीखते रहोगे। Whatever it is, you know, there's many of the times that I am just grabbing random information as well, and और वो use हो जाती है कई बार, you know. So that's also one good thing. तो curiosity है बहुत ज़्यादा, वो रहनी चाहिए. I am open to learning, and that is what is helping me. और last point ये है कि make sure that you are hungry enough. और वो जो why की बात करी थी ना हमने, तो अपने अंदर एक रीजन होना चाहिए उस जील के लिए, तभी एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना, वरना दूर से राम राम। as simple as that. देखो, हमारा ये पर्पस नहीं था कि जॉब अच्छी है या एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है। आई थिंक दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, है ना। एंड अंडरस्टैंडिंग विच वन इज राइट फॉर यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम बस ये चाहते थे कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देके एक वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, ये हो कि भाई कल के दिन आप पीछे मुड़ के जब देखो अपनी लाइफ में तो ये लगे भाई मैंने सही डिसीजन लिया है, ना, सही लिया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब। तो पहला सही डिसीजन आप हम दोनों को फॉलो करके ले लो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके कर दो, और जिन्हें कोई सवाल है वो नीचे कमेंट कर दो। मैं क्यूरियोसिटी की बात कर रहा था, तो जितना सवाल पूछोगे उतना ही सीखोगे। और यहाँ पे हम दोनों एक हम दोनों का एक सर्टेन लेवल है, एक प्रोफेशनलिज्म है, तो हम उस हिसाब से आपको एक सर्टेन गाइडेंस भी दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देहरादून से हो तो ये हमारा ऑफिस है, आप यहाँ भी आ सकते हो, आप मेरे साथ बैठो, हम कॉफ़ी पे चर्चा करेंगे, कॉफ़ी विद कुणाल काइंड ऑफ सेशन, जहाँ पे आप जो सवाल है या लाइक कॉफी विद कुणाल, राइट, एग्जैक्टली। कुणाल भाई को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और मुझे नहीं करा है तो मुझे भी करो। मेरी 90% में अभी एनालिटिक्स देख रहा था, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लगभग 89 या 90% के आसपास ने सब्सक्राइब नहीं करा है। 90% के आसपास शूट कर दिया जाएगा भाई जी। और ऐसे वाला शूटर चाहिए तो हमारे पास ऐसे वाला शूटर भी है, और सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसे वाला शूटर भी है ना। और देखो, अभी मैं आपको मस्त से ब्लूपर्स दिखाऊंगा बीच में हमारा थोड़ा तो ऐसे मेरे को सब्सक्राइब करके मोटिवेशन दो यार। ऐसा बहुत सारा ज्ञानवर्धक कंटेंट भी आपके लिए लाऊंगा, और ऐसे मस्त मस्त ब्लूपर्स जो भी आने वाले हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बट ब्लूपर्स से पहले एक लास्ट लाइन जो मैं बोलता ही हूँ अपने काफी वीडियोज में, कि वे 100% इन व्हाट एवर यू डू, बी हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी एंड स्माइल। लर्निंग है ना यार, वो ये है, इट्स ओके।
जैसे आपने बोला कि क्या बोला था आपने? गॉड यार